तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ बादल शर्मा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली हम लोग कुछ पिछले दिनों में इंडिया ने जो फेस किया है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, तो बात करें तो कुछ पिछले दिनों में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं बिकॉज ऑफ ईरान वॉर। इंडियन रुपीस की अगर बात करें तो वो कम से कम 40 सालों में 60% का डिक्रीज लेके आया है। ऑयल कंपनीज को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला है। कुछ ट्रिलियन मनीज का जो है ट्रांजैक्शन होता है एज एन क्रूड ऑयल में ओनली। तो अगर बात करिए, सालाना आंकड़ा है हमारे इंडिया का, जो कि सबसे बड़ा इम्पोर्टर है हमारा इंडिया एज एन क्रूड ऑयल का। अब बात करते हैं एक बार इंडियन रुपीस की। हमें इंडियन रुपीस को जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है हमारी लाइफ पे पर डे पड़ रहा है। अब हम एक बार जानेंगे कि जैसे रुपीस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर वैसी ही होती रही तो हमें क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल सकता है। एंड अगर बात करो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आप देखोगे पर डे बहुत सारी चीज़ों का प्राइस जो है इंक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे। मोबाइल फोन्स हो गए, आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हो, लाइक किचन के या घर के, या आप वो छोटा सा जलने वाला बल्ब भी क्यों ना हो, उसका प्राइस पर डे इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे रुपीस की वैल्यू जो है गिरते जा रही है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, चिप्स, गोल्ड, इन चीज़ों का रेट्स इसलिए बढ़ रहे बिकॉज ये चीज़ें इंपोर्ट करती है। इंडिया जो है दूसरे देशों से खरीदती है, लेती। अगर बात करें गोल्ड की तो 800 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया इंपोर्ट करती है बाहर से, और जनरेट कितना करती है? 1.5 टन्स ऑफ गोल्ड जनरेट करती है। तो आप आंकड़ा देख सकते हैं कि कहाँ इंपोर्ट करने की हमारी वैल्यू और कहाँ जनरेट करने की वैल्यू हमारी। रुपीस का इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये आपको 30 डेज में ही पता चल गया होगा कि आसपास रुपीस के इन्फ्लेशन से रोजमर्रा की चीजों पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो। आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैब डिलीवरी, मिल्क डिलीवरी और कैब फेयर्स, बस ट्रांसपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजें महंगी देखने को मिलेंगी कुछ ही दिनों बाद। अगर ऐसा ही सेम टू सेम चलता रहा तो इंडिया को बहुत बड़ा क्राइसिस फेस करने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ बात रिच क्लास की नहीं हो रही है, बात हो रही है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जिनको ये फेस करना पड़ रहा है बहुत भारी मात्रा में, जिन्हें 200 या 500 रुपए के लिए भी एज एन सोचना पड़ता है कि आज या कल कहाँ से आएंगे। एक रिसर्च में ये पता चला कि हमारे रुपीस का 40 इयर्स में 60% का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम आज के हिसाब से ये आंकड़ा लगाए कि आज एक आटे का पैकेट अगर 300 रुपये का आता है, तो वही 2045 टू 2047 में यही आटे का पैकेट 1500 रुपये तक का बढ़ जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आज जो चीज़ 1 रुपये की मिल रही है वो 2045 में 5 रुपए तक की बढ़ जाएगी, यानी कि 5 गुना बढ़ जाएगा। जो चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते हैं उनकी वैल्यू हमें डॉलर्स में देनी पड़ती है। दैट्स वाई डॉलर्स की वैल्यू बढ़ रही है और रुपीस की वैल्यू घट रही है। ईरान वॉर की वजह से ही नहीं, बल्कि इंडिया जो है बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें इंपोर्ट करता है। ओके, दैट्स वाई ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है एज एन दूसरों को देना पड़ता है उनकी करेंसी की वैल्यू के साथ। अगर हम बात करें आज की, तो आज के डाटा बेस के अनुसार इंडिया ऑलरेडी 5 साल पीछे जा चुका है, और जो अभी रेट्स बढ़ने वाले थे कुछ 10 सालों या 20 सालों के अंदर, वो कुछ महीनों के अंदर बढ़ते हुए आपको दिखेंगे हर एक प्रोडक्ट पे। तो इंडिया को खुद के रिजर्व स्टार्ट करने पड़ेंगे। जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी कंट्री से जाके ऐड ऑन हो रहे हैं किसी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए, एज एन लेने के लिए, वो चीज़ डिपेंडेंसी इंडिया को छोड़नी पड़ेगी, खुद के रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। जब भी जाके इंडिया इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकता है, चाहे आज या इन फ्यूचर। अगर आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो तो आपको इन फ्यूचर चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। इसका कोई भी रास्ता नहीं है कि आप उससे एकदम से बाहर निकल जाओ। अभी जैसे हालात है, अभी इंडिया क्या करेगी आगे, उसे हमें देखना है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। आगे की रिपोर्ट्स आपको कल मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye and take care of you.